नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 12 तारीख है और मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहता हूं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब भारत के दौरे पे आ रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि इनकी इस विजिट को आप कैसे देखते हैं, तो मैंने अपने थंब में लिख दिया है, ईरान का शेर भारत आ रहा है। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, ईरान का शेर अमेरिका को हराकर भारत आ रहा है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, हालांकि वो ब्रिक्स समिट में भाग लेने भारत आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अब्बास अराक्ची साहब तो भारत आएंगे ही, साथ में रूस के विदेश मंत्री लावरोव भी इस दौरान भारत में मौजूद रहेंगे। यानी दो विदेश मंत्री, एक ईरान के विदेश मंत्री और दूसरे रूस के विदेश मंत्री, इन दोनों की भारत में मौजूदगी, इनका भारत आना इन हालात में जंग के बीच बेहद अहम हो जाता है। देखिए कैसे अहम हो जाता है। एक तो हॉर्मुज बंद है, अमेरिका की फोर्सेस खड़ी हुई हैं, ईरान की फोर्सेस हैं, हॉर्मुज ब्लॉक है। पूरी दुनिया में तेल को लेकर बड़ा संकट जो है वो मंडराता दिखाई दे रहा है। तेल सप्लाई बाधित हो रही है। ऐसे में ईरान की तरफ से लगातार ये आश्वासन भारत को दिया गया है कि हमारी पूरी कोशिश है कि भारत को सप्लाई होने वाला ऑयल किसी भी रूप में ना रुके। बताया ये जा रहा है कि ये ब्रिक्स समिट में तो चर्चा होगी, लेकिन इसके अलावा भारत की ईरान और रूस के विदेश मंत्री के साथ इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा हो सकती है कि इन हालात में कैसे ऑयल, एलएनजी की, गैस की सप्लाई जारी रखी जाए बिना किसी बाधा के। इस समय ईरान की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो जो ऑयल उसके पास जमा हो रहा है। लगातार हमने इस बारे में बात की। खार्ग आइलैंड के पास आपने देखा बड़ी मात्रा में ऑयल फैला हुआ है समंदर में, उसको लेकर मैंने वीडियो किया। अब देखिए, इस समय ईरान की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो ऑयल वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए और भारत एक बड़ा खरीदार साबित हो सकता है। लेकिन बीच में बाधा बनी हुई है अमेरिका का ब्लॉकेड, जो अमेरिका ने हॉर्मुज में कर रखा है। इस ब्लॉकेड के पहले ये जो ब्लॉकेड शुरू हुआ, इसके पहले ईरान की तरफ से भारत में जहां लगातार जहाज़ों की सप्लाई हो रही थी, जितने भारत के जहाज़ थे वो सब निकलते जा रहे थे लगातार, और भारत में जो है ऑयल और एलएनजी गैस की सप्लाई आसानी से हो रही थी। लेकिन अब इस ब्लॉकेट के बाद इस सप्लाई में बड़ी बाधा आई हुई है। पूरे देश में, भारत में इस समय चर्चा है कि आने वाले वक्त में क्या तेल का संकट आने वाला है, क्या गैस का संकट आने वाला है। ऐसे समय में भारत और ईरान की दोस्ती इस संकट से निपटने में बेहद अहम साबित हो सकती है। और अब्बास अराक्ची साहब, विदेश मंत्री ईरान का, उनका भारत दौरा इस दिशा में भारत के लिए और ईरान दोनों के लिए बड़ा एक फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि रूस, ईरान और भारत के विदेश मंत्री के साथ बैठक में पूरे वेस्ट एशिया में ये जो जंगी हालात हैं, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति भी तैयार हो सकती है कि कैसे न सिर्फ ऑयल को लेकर बल्कि दूसरे भी कई सामानों को लेकर कि कैसे यहाँ पे जो है वो तीनों देश एक अपना कॉमन रुख सामने रख सकते हैं। इसको लेकर कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझौते होते हैं लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता, वो कुछ समय बाद बाहर आते हैं, तो इस पर एक अहम मुद्दा होगा। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें रूस से तेल खरीदना और ईरान से तेल खरीदना, ये भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर एक कॉमन प्रोग्राम तैयार हो सकता है। चाबार पोर्ट को लेकर ईरान की तरफ से लगातार ये बयान आए हैं कि ये कोशिश हो रही है ईरान और भारत के बीच कि बिना किसी तीसरे पक्ष के इंटरफेरेंस के भारत और ईरान के बीच चाबार पोर्ट से व्यापारिक संबंध मजबूत हों। ये एक अहम बात है। देखिए, आप अगर देखें पिछले 1-1.5 साल की बात करें आप, तो भारत और ईरान के संबंध बड़े तेजी से बेहतर हुए हैं। खास तौर पर ईरान पर जब से हमला हुआ उसके बाद से आप देखें, 12 दिन की जो जंग हुई उसके बाद एससीओ की समिट में भारत ने ईरान का साथ दिया है, इजराइल की आलोचना की। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, भारत ने उसका भी विरोध किया है। ईरान के साथ भारत का ऑयल बिजनेस रुक गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हुआ है और उम्मीद है कि ये ब्लॉकेड हटने के बाद ये और बेहतर होगा। तो इसको लेकर ये तमाम जो है समझौते हो सकते हैं भारत और ईरान के बीच। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदर, और ऐसा कई एक्सपर्ट्स ये उम्मीद जता रहे हैं कि ये भारत और ईरान के बीच एक नई एरा का जो है संबंध तो बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन अब ये एक नए स्थायित्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक नई समझ के साथ एक दोस्ती की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़े हैं। भारत में देखिए इस पूरी
जंग के दौरान अगर आप बात करें, अभी ये दूसरी जंग के दौरान भारत में ज़बरदस्त सपोर्ट देखा गया है ईरान के पक्ष में। कई लोग मुझसे ये बात कहते हैं, कई कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो में कि भारत से जब वीडियो बन रहे, जब जंग शुरू हुई उस दौरान भारत में एक इस तरह का माहौल था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इजराइल के पक्ष में थे, या कई वीडियोस इस तरह के बनते थे जो इजराइल के फेवर में थे। लेकिन आपकी सीरीज़ सबसे पहली उन सीरीज़ में से है जिसने ईरान के सही पक्ष को सामने रखा, और आपके वीडियोस के चलते बड़े सारे लोगों ने ईरान पर वीडियो बनाने शुरू किए, और आज देखिए भारत की एक बड़ी संख्या जो है लोगों की, और मीडिया में भी जो है वो ईरान को ज़्यादा स्थान मिलना शुरू हो गया है, ऐसा कई लोग कहते हैं। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैंने हमेशा वही कोशिश की कि जो सही पक्ष होता है उसको बिना डर के बेबाकी के साथ सामने रखा जाए, मेरी हमेशा कोशिश यही होती है। तो देखिए, एक तो ये विजिट की बात हुई, अब्बास अराक्ची साहब और लावरोव दोनों की भारत आना जो है ये बेहद अहम होगा। दूसरी चीज़ देखिए, 2-3 बड़े डेवलपमेंट हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं, उसमें मैं अलग से विस्तार से बात करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं तो उनकी उस विजिट का ईरान के साथ जंग पर क्या असर होगा। देखिए, बाय एंड लार्ज ये बात की जा रही है कि ट्रंप की ये कोशिश होगी चीन पर दबाव बनाने की कि किसी तरह से ईरान को यूरेनियम पर तैयार किया जाए या जंग रोकने के लिए तैयार किया जाए और कोई समझौते के लिए दबाव डाला जाए। हालांकि चीन इस पे कितना तैयार होगा और चीन की क्या भूमिका होगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल चीन की तरफ से इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है। अब देखिए, इसके अलावा एक बड़ी खबर है कि अभी एक फिर से बैठक हुई व्हाइट हाउस में, बताया जा रहा है कि वॉर रूम में बैठक हुई। उस वॉर रूम में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चीख चुके हैं और फिर से उन्होंने अपना आपा खो दिया, और अपने जो जनरल्स थे उनके सामने ही वो चीख पड़े कि आखिर हम ईरान को क्यों नहीं झुका पा रहे हैं, हम हॉर्मूज में अब तक जो ब्लॉकेड है हम उसको क्यों नहीं फ्री करवा पाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूरेनियम अब तक हासिल क्यों नहीं हो पाया, हम यूरेनियम को लेकर कोई समझौता क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ईरान के साथ कोई डील क्यों नहीं हो पा रही। इन 3-4 मुद्दों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बार फिर आपा खो दिया, और वो जो है अपने जनरल्स पर, वहाँ जो उनके अधिकारी थे उन्हीं पर गुस्सा हो गए। ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है, एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। तो अब देखिए, ये हालात ये हैं कि हॉर्मूज ब्लॉक है, ईरान ने साफ कर दिया यूरेनियम हम नहीं दे रहे, परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं कर रहे, आपको जो करना है वो कर लीजिए, ये हमारा अधिकार है, हम जारी रखेंगे। ईरान की जनता ने साफ कर दिया है, अमेरिका के सामने से झुकने की जरूरत नहीं है। और अब जो ये बातचीत वाली बात पूरी तरह से फेल हो गई है, तो माना यह जा रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा खत्म होगा, अगर इस दौरे में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो पाया ईरान को लेकर, तो ईरान पर स्ट्राइक होना तय है। सेंटकॉम की तरफ से, जो सेंटकॉम ऑपरेशन देखता है ईरान में, उसकी तरफ से बॉम्बर्स की तस्वीरें जारी की गई हैं, B-1 बॉम्बर्स की तस्वीरें जारी की गई हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम B-1 बॉम्बर से हमला कर देंगे। अब ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, आपने 40 दिन तक ईरान पर हमले किए, B-2 बॉम्बर से हमले किए, B-1 बॉम्बर से हमले किए, टॉम हॉक मिसाइल्स बरसा दी, F-35 जेट से हमले कर लिए, F-16 से हमले कर लिए, F-18 से हमले कर लिए, ना जाने कितने तो क्लस्टर बॉम्ब्स लगा दिए गए ईरान के ऊपर, कितने बड़े बड़े जो है 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार किलो के बम गिरा दिए गए। ये सब करने के बाद भी क्या हो पाया? क्या कोई उद्देश्य अमेरिका का पूरा हो पाया? सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया, यूरेनियम हासिल नहीं हो पाया, न्यूक्लियर मुद्दे पर आप ईरान को नहीं झुका पाए, हॉर्मूज आप नहीं खुलवा पाए, जहाज आप नहीं निकलवा पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो अमेरिका का मिशन था वो पूरी तरह फेल हो गया। ऐसे में सेंटकॉम का B-1 बॉम्बर की तस्वीर दिखा के ये कहना कि हम रेडी हैं, लॉक्ड है, इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? ईरान भी तैयार है इसके लिए, ईरान की सेना ने भी ऐलान कर दिया है, ईरान में बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। ईरान ये मान के चल रहा है कि बातचीत फेल है और अब फिर से हमला होना तय है। अब ये हमला अमेरिका करता है या इजराइल करता है, इसका इंतजार है। यूएई की तरफ से भी खबरें हैं इस तरह की, एक पुरानी खबर भी आई है कि अप्रैल में जो एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ था ईरान में, वो यूएई ने किया था, लेकिन वो बड़ा मुद्दा नहीं है ईरान के लिए, उसको हैंडल करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से अगर हमले होते हैं तो उसकी ज़बरदस्त तैयारी हो रखी है, चाहे वो हॉर्मूज हो, चाहे तेहरान हो, या ईरान के अलग अलग जो न्यूक्लियर स्टेशंस हैं जो कि पहले जिन पर हमला हुआ है, इन सब के आसपास डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं। ईरान ने अपनी रिजर्व मिसाइल्स, रिजर्व लॉन्च पैड्स जो है वो तैयार कर लिए हैं एक बार फिर, और ईरान की तरफ से स्टैंड साफ है। और इस बार बताया जा रहा है कि जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामेनी,
अब इन्होंने, इनकी हालत अब पहले से कहीं बेहतर बताई जा रही है। इनके ऊपर अटैक जो हुआ था उसमें बताया जाता है, इस तरह की खबरें थी कि वो घायल है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य तेज़ी से ठीक हो रहा है और अब उन्होंने आर्मी के, ईरान के आईआरजीसी के जो ऑपरेशंस हैं उनको अपने हाथ में ले लिया है। आईआरजीसी चीफ, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, अहमद वाहिदी साहब एक ध्रुव है वहाँ के, मुस्तबा खामेनेई दूसरे ध्रुव हैं और तीसरे हैं अब्बास अराक्ची। ये तीनों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और इन्हीं के तीनों के सलाह मशवरे से ईरान अपने अलग स्टैंड तय कर रहा है। देखिए, अब्बास अराक्ची साहब से चूंकि मैंने शुरुआत किया था, इस आपको लेकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, बातचीत की मेज पर 20 साल, म्यूनिक 2006 से तेहरान 2026 तक। डॉक्टर अब्बास अराक्ची बातचीत का चलता फिरता विश्वकोश है। इसे कहते हैं असली खिलाड़ी, बाकी सिर्फ फील्डिंग कर रहे हैं। देखिए, ये अच्छा पोस्ट है ईरान मिशन ने जो अब्बास अराक्ची साहब को लेकर कहा है। आप देखिए, इनका जो रेफरेंस है वो 2006 में जब परमाणु विवाद की शुरुआती दिनों में ईरान का जो कूटनीतिक पक्ष उन्होंने रखना शुरू किया था वो 2006 से शुरू हुआ। फिर 2015 में वियना में जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो JCPOA तैयार हुआ था, इस दौरान उनकी बेहतरीन कूटनीति दिखाई दी। और अब 2026 में पूरी दुनिया देख रही है कि इतने जंग के बावजूद अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से हर पक्ष को ईरान के पूरी दुनिया के सामने रखा है और इसीलिए पूरी दुनिया में उन्हें एक बेहतरीन विदेश मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है और वो अब एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो अब वो उनका भारत दौरा है, वो पीछे भी भारत आना चाह रहे थे, लेकिन जंग की वजह से वो नहीं आ पाए। तो भारत का उनका ये दौरा बेहद अहम होगा। लावरोव भी उनके साथ आ रहे हैं। ऐसे में नज़र रहेगी कि ये मीटिंग्स में क्या बड़े फैसले होते हैं। और दूसरा नज़र रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे को लेकर। फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये जब तक ये मीटिंग्स खत्म नहीं होंगी तब तक हमला ईरान पर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी हो सकता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।